गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। आज हम लोग भारतीय पुनर्जागरण के एक अन्य सुधारक, समाज सुधारक, दार्शनिक, विद्वान के बारे में जानेंगे जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक एवं परोपकारी व्यक्ति थे। प्रसिद्ध विद्वान एवं समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के व्यक्तित्व में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। वे ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे जो मानवतावाद के प्रति समर्पित तथा गरीबों के लिए उदार था। इनका जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 1820 में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय था। इनकी शिक्षा में इतनी रुचि थी, गरीब होने के बावजूद ये पैदल कई किलोमीटर जाकर कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करते थे और हमेशा इन्होंने प्रथम स्थान ही प्राप्त किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। मानवतावाद के प्रति समर्पित तथा गरीबों के लिए उदार थे। 1850 में वे संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त किया। संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया। संस्कृत पढ़ाने के लिए बंगला भाषा में वर्णमाला भी लिखी। इन्हें राजा राममोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता है। विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता 1856 में मिली। बहुपत्नी विवाह एवं बाल विवाह का इन्होंने घोर विरोध किया। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अथक प्रयास किया और जगह जगह इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए विद्यालय खुलवाने का प्रयास किया। कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंधित थे। 1849 में स्थापित बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए इतना प्रयास किया और कानून पारित कराने में सफलता तो हासिल की और साथ ही इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से करवाया। इस प्रकार इनका जीवन सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा। ये हमेशा समाज के लिए, गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए कार्यरत रहे। इस प्रकार कई अभिभावकों का मानना था कि स्त्रियों को पाश्चात्य एवं उच्च शिक्षा देने से वे पतियों को अपना गुलाम बना लेंगी। फिर भी समाज सुधार के विभिन्न क्षेत्रों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान अविस्मरणीय है। इनके कार्य को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने महान कार्य के लिए, एक नया रास्ता दिखाने के लिए। इस समय में इस तरह के उदार विचार, कह सकते हैं कि आधुनिक विचारधारा, इसी को आधुनिक विचारधारा कह सकते हैं। जब हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास, हमारे समाज में किस तरह की बुराइयां हैं, किस तरह की काम किया जा सकता है। चाहे उस समय वो जो संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते थे तो वहाँ सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही पढ़ाने का था, लेकिन इन्होंने प्रयास किया कि सभी लोग वहाँ पर संस्कृत कॉलेज में पढ़ा सके। तो इस तरह से वो ब्राह्मण होते हुए भी देख सकते थे कि किस तरह से आसपास किस पर काम करना है। उन्होंने बाल विवाह के विरोध में काम किया, विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। तो इस तरह से एक आधुनिक विचारधारा दिखाई पड़ती है उनके अंदर।
और उनके व्यक्तित्व में भारतीयता भी है। पाश्चात्य विचार का, इसको पाश्चात्य विचार या कह सकते हैं कि आधुनिक विचारधारा का सुंदर समन्वय है। फिर हम लोग मिलेंगे किसी अन्य समाज सुधारक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।